बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन फ्यूचर जनरेशन उन्हें याद की हिस्ट्री याद रहेगी, मुझे पता है। बिल्कुल। और एक और बात तो वसीम अकरम को ना, मैं अब आप बात आपको बड़ी पसंद आएगी, जो क्रिकेट लवर्स है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। देखो एक है आजकल के बस, ठीक है मैं उनकी बात नहीं कर रहा क्योंकि इन्होंने, आई एम नॉट सेइंग कि उनको क्रिकेट का पता नहीं है, दे आर आल्सो क्रिकेट लवर्स, लेकिन दे आर इन अ डिफरेंट वे। मैं उनको कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन दे हैव सीन द क्रिकेट इन अ डिफरेंट वे। जो हम लोग है ना, हमने क्रिकेट को और तरीके से देखा है। यार आप मानोगे कि नहीं मानोगे कि मेरी किस की है, छुट्टी होता है ना सैटरडे संडे का दिन, पूरा दिन देख के, देखो अकेले कमरे में बैठ के टेस्ट मैच देख रहे हो आप, ऐसे करके अब्बू गए काम पे, सारे गए, अभी गालियां पड़ रही है, और आप सारा दिन बैठे बहन चोद। आप खुद सोचो 80-90 ओवर बैठ के देखना, तुम में से तो कोई बहन चोद देखे ही ना सारी जिंदगी कभी बैठ के। हम 80-90 ओवर बैठ के बहन चोद मैच देख रहे, एक एक बॉल देख रहे हैं, हो हा ही कर रहे हैं, और मैच बहन चोद ड्रॉ भी हो रहा है। मतलब है कि ऐसे ऐसे चुते। अब मैं सिर्फ ये बैकग्राउंड बताया, अब मैं आपको बताता हूँ यार, जो हमारे है ना, ये क्या कहते हैं, क्रिकेट का जो प्यार है, क्रिकेट का प्यार है, उसकी वजह से ना, यकीन करो कि मैं, अब मुझे पता है ये आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी उधर स्पेस में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं। यार मैंने वीवीएस लक्ष्मण की बैटिंग पूरा पूरा दिन बैठ के देखी हुई है, और यार यकीन करो कि बंदे का दिल खुश हो जाता था। मतलब है कि यार आप, तभी उसने बोला तो मेरे दिल पे आया, तो मैंने उसी वक्त बोला यार, वो क्रिकेट का प्यार था। अब ये जो है ना, ये आपके ये अभिषेक शर्मा वगैरह, या ये जो टुल्ले शुल्ले हमारा साहबजादा, इनको कोई याद नहीं रखने वाला भाई। ये आएंगे, ये फ्लेवर ऑफ द ईयर या फ्लेवर ऑफ द हाफ अ डेकेड होते हैं, 4-5 साल के लिए आएंगे, ये आके खेलेंगे, अपना कमाल करेंगे, आह क्या बात है भाई, क्या बात है, और चले जाएंगे। ठीक है। लेकिन वसीम अकरम, हाँ बात जो करने लगा था, वसीम अकरम को किसी ने कहा कि हारिस रऊफ, ये आज जब, अभी तो हारिस रऊफ बहनचोद पिटने की मशीन है ना, लेकिन जब अच्छी बॉलिंग करता था, तो किसी ने कहा कि भाई ये हारिस रऊफ जो है ना, वो कहता है कि मैंने सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलनी है। मुझे आज तक वसीम अकरम के वर्ड्स याद है, कहता है द पीपल विल नेवर remember you if you only play white ball, you only make your name with the red ball। आप रेड बॉल से अपना नाम बनाते हो, आपको व्हाइट बॉल में कोई याद नहीं रखेगा। ये बात, ये वाकई सच्ची है। व्हाइट बॉल में आपको कोई नहीं याद। टेस्ट क्रिकेट इज कॉल्ड भाई वैभव, वैभव, वैभव के वैभव जो भी है, भैया काय को हाथ खड़ा कर रहा है, बोल रहे हैं। मुरा भाई मैं आपसे सवाल है, वसीम अकरम को मतलब डायबिटीज का इंजेक्शन लगाया था बीच में बॉलिंग के टाइम पे, सच बात है ये क्या बात सच किसी है यार, मैच वो में? तो आज से थोड़ी, वो तो 22 साल की उम्र में डायबिटिक था, और समझ से बाहर है कि डायबिटिक इतना लंबा कैरियर कैसे कर सकता है, और इंजेक्शन इंसुलिन का लगा के खेलता रहा सारी जिंदगी। यार ये तो बात बीच सच। बीच में इंसुलिन का इंजेक्शन हाँ लगा तो के लगता बॉलिंग होगा करता ना था यार, देखो ना मतलब। कंगरू भाई, आप ये देखो ना कि जब आप मैच खेल रहे हो, आप मैच खेल रहे हो, आपकी एकदम, और ऑब्वियसली आप क्रिकेटर हो, आप प्रोफेशनल हो, आपका अब तो खैर, एज अ डॉक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि अब तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं कि यू पुट इट ऑन द आर्म, उसे कहते हैं लिब्रा सेंसर्स। कभी गूगल करना, लिब्रा सेंसर्स, वो आपकी उसी, और क्या कहते हैं उसे, कहते हैं यार, आपकी अभी की जो अभी चल रही है आपकी, लगातार मॉनिटर करते हैं, उन्हें कहते हैं लिब्रा सेंसर्स। ये एबट एक कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने बनाए हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है ना, ये आपकी बाजू पे लग जाता है, तो हर वक्त मॉनिटरिंग करता रहता है। यूके में तो है, मुझे इंडिया का पाकिस्तान का नहीं पता। ठीक है। तो ये लिब्रा सेंसर्स हुआ। उस जमाने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था कंगरू भाई। तो अगर आप शुगर लो हुई है तो क्या करोगे बहनचोद, ये शुगर एकदम शूट अप कर गई है तो क्या करोगे, इंसुलिन लगाओगे ना, यू आर इंसुलिन डिपेंडेंट। तो ये तो बात, ये तो कई दफा हुआ होगा उसके साथ, कोई एक बार थोड़ी हुआ होगा, कई बार हुआ होगा। नहीं मतलब वैभव एक वो बैटिंग बच्चों को ज्यादा लगाई वैभव जाती है जो आप बोल रहे हो वैभव ना गुराया वैभव भाई, वैभव भाई को बोल देना दो यार, कंगारू भाई बोलते ही रहते हो। अरे अश्वत्थामा भाई बच्चों को लगाते वाली। और गोराया भाई, कल डिस्कशन हो रहा था ना अश्वत्थामा भाई की बॉलर्स के फेवर में सब कुछ है, वो जी बैट्समैन के बताइए। फेवर में है। तब किसी ने एक बात बोली थी कि उसने वो वीडियो देखा कि शोएब अख्तर ने 150 की स्पीड में बॉल डाली और द्रविड़ ने डिफेंस कर दिया। ये जो है बॉलर के खिलाफ बात है। तो मैं बोलना चाहता था, बोल नहीं पाया। वो जो डिफेंस करना है ना, ये लप्पे लुप्पे मारने T20 से सबसे कठिन बहुत चीज है मुश्किल ये। है, बहुत कभी मुश्किल है। तो ये कभी किसने एक बोली और बात यार, वो बात ही गलत थी ना। बॉलर ने 150 पे फेंकी, बॉलर बैट्समैन का मन डिफेंस कर सकता है उसमें, वो तो कोई अरे नहीं, लॉजिक ही नहीं तो बन रहा। अरे मेरा पॉइंट समझना सुदामा वो भाई, वो टेस्ट क्रिकेट डिफेंस है यार, करना वो तो बहुत मुश्किल लीड भी काम कर है। सकता। हाँ, वो तो अरे लीड भी कर नहीं, सकता। वो जो डिफेंस करना, जो बॉल एकदम ऑफ स्टंप पे आ रही थी, पैर आगे ले जाके सर के नीचे,
डिफेंस करना ये लप्पे लुप्पो वालों से नहीं होगा, वो बहुत ही कठिन स्किल, उसके लिए घंटों प्रैक्टिस चाहिए होती है। लप्पे मारना तो हम तुम जाए एक आध घुमा दें, ऐसे लग के छक्का चला जाए, ये हो सकता है, लेकिन वो डिफेंस हम लोग भी नहीं कर पाएंगे। भैया मेरा इतना बिल्कुल पॉइंट। सही कह रहा है, क्योंकि जब 150, पहली बात है, जब 145 से ऊपर बॉल होती है ना, वो नजर नहीं आती है आपको। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नजर नहीं आती, आप अंदाजे से खेलते हो। अंदाजे का मतलब ये है कि आपका एक ह्यूमन, जिस तरह कई दफा आप खड़े होते हो ना, ऐसे करके खड़े होते हो, आप कहते हो यार मुझे कोई देख रहा है साइड से, जबकि अब आपकी आंखें बहनचोद गार्ड पे तो नहीं लगी हुई हैं आपकी, लेकिन आपको लगता है, आपको पता चलता है कि जैसे आपको वो आपकी सिक्स सेंस आपको बता रही है कि आपको कोई देख सेंसस रहा से है। पता चलता ठीक। है। जी सॉरी। सेंसस से पता चलेगा, वही हाँ जी, सेंसस से सेंसेस ह्यूमन। से। तो ये जो बैटिंग होती है ना, इसीलिए आपको पता है कि कहते हैं कि विद द एज योर रिफ्लेक्सेस स्लो डाउन। वो रिफ्लेक्सेस क्या है? वो यही है ना कि आपको पता होता है कि ये बॉल कर रहा है, तो ये बॉल आपको, वो रिफ्लेक्स है, आपकी आंख इसको माइक्रो सेकंड में पकड़ती है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली उसको फॉलो करता है। तो नजर नहीं आ, अगर आप ये समझ रहे हो कि आपको आती हुई बॉल भोसड़ी की नजर आ रही है, तो वो नजर नहीं आ रही होती भाई। ठीक है ना? आपने कहीं देखा होगा, अब वो शॉटे देखो, वो बड़ा मारता था हमें पाकिस्तान को, बड़ा मुझे अच्छा भी लगता था, दलेर था वो भी, बड़ा बैट्समैन था। ओपनर तुम्हारा क्या नाम था, वो जो बहन जो चूतिया चूतिया सी बातें करता रहता है यार, अब अच्छा वीरेंद्र हो गया वो। सहवाग, वीरेंद्र हाँ सहवाग। सहवाग, हाँ हाँ हाँ, सहवाग। वो भी जटप्रा है। हाँ लेकिन नहीं, दलेर था बहुत। अच्छा सहवाग जो था ना, सहवाग, तो वो सहवाग जो था, वो उसको कई शॉटें देखो, उसने शोएब अख्तर के खिलाफ मारी है, ऐसे करके बल्ला आ रहा है, मतलब है कि उसको नजर भी नहीं आया, मतलब है कि वो सेंस से खेल रहा है, वो उसकी सिक्स सेंस उसको खिला रही है, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन खिला रही है। तो भाई अगर कोई उसको डिफेंस कर रहा है ना, इसका मतलब है उसको तो बहनचोद को नजर आ रही, वो तो ज्यादा मुश्किल काम है। वो बहुत मुश्किल काम है एज कम्पेयर टू उस पे लप्पा गुमारे से, बहुत मुश्किल काम है वो तो। नहीं, एक टेस्ट था, फैजलाबाद टेस्ट, जिसमें ये यूनिस खान 194 पे आउट हो जाता है। अच्छा। मुझे तो अभी भी याद है, 8-10 ओवर बचे थे, ठीक है, सिर्फ 8-10 ओवर, रिजल्ट सबको पता था, रिजल्ट नहीं आना है, और सहवाग को ओपनिंग पे नहीं भेजते हैं, ये जाते हैं, लक्ष्मण और द्रविड़ जाते हैं कि 8-10 ओवर है, ये तो अपन कर ही लेंगे। और उसमें जो शाहिद अफरीदी आता है और वो बाउंसर पे बाउंसर मारना शुरू करता है उस मैच में लक्ष्मण को, तो वो मैच अभी भी याद है कि मतलब एकदम डेड मैच था, और उसमें इतनी, मतलब क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट थी उस मैच में कि वैसे 8-10 यार ओवर एक बचे बात वही। बताओ, तुम लोग यहाँ पे मुझे बहुत गालियां निकालने वाले और शायद बहुत ही बुरा भला भी बोलने वाले, नीचे बोल लो भैया, कोई बात नहीं, मैं तो दिल की बात करूंगा। यार जिस तरह के इंडिया पाकिस्तान के टाइम में मैं ग्रो हुआ हूं ना, मैं बड़ा हुआ हूँ, ठीक है ना यार, मुकाबला था, बिल्कुल कंपटीशन था, हमारा हमेशा से राइवल्स थे, कंपटीशन था, ठीक है। लेकिन यार खुदा की कसम, ये नफरतें नहीं थी यार, इस तरह की नफरतें नहीं थी यार। यार वो 2005-6 में आया, आज भी आप जाके गांगुली से पूछ लो, आप आज भी धोनी साहब से पूछ लो, यार वो तारीफें करते खत्म नहीं होते कि यार इतना प्यार मिला हमें आके वहां पे। यार ये जो बहन चोद, तुम, मैं सियासत को अंदर लाना नहीं चाहता, लेकिन ये तुम्हारे जो पॉलिटिक्स बदली है ना कुछ सालों से, 10-15 साल, यार उससे बड़ा यार, बड़ी, और ठीक है, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से भी हरकतें ठीक नहीं हुई हैं, जो बात सच है वो सच है, माननी चाहिए, लेकिन यार वहां से भी ना ट्रिगर बहुत किया गया, मतलब है कि लोगों के दिलों में नफरतें डाली गई है, जबकि तुम्हें ऐसे ही लगता होगा कि मैं बड़ा भैंस जो नफरत करता हूँ, ये करता हूँ, वो मुझे नफरत आती है क्योंकि मैं जाट हूँ। गुस्सा चढ़ता है मुझे भैंस चोद, मुझे गुस्सा चढ़ता है जब कोई बंदा ज्यादती वाली बात करता है, लेकिन यार हमारा ऐसा दिल नहीं था, हम तो तारीफ भी करते थे भाई, पूरा स्टेडियम खड़े होकर इंडियन टीम के लिए तालियां बजा रहा था, 80-90 हजार 30-40 हजार लोग तालियां बजा रहे हैं इंडियन टीम के लिए। यार बात थी यार, ऐसा कोई नफरतें नहीं थी भाई। अबे ऑस्कारा, तू काय को हंस रहा है भोसड़ी के ऊपर, आगे बात कर, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा बच्चा है वैसे ऑस्कारा। अच्छा तो ये क्या कहते हैं, तो यार अच्छा टाइम था ये, आजकल तो भैंस चोद ऐसे हो गए कि एक दूसरे का खून ही पी जाए भैंस चोद, सच्ची हाँ, वो तो बकवास। है। नहीं नहीं, उस टाइम पे अच्छा टाइम था, ठीक है, अब इस पे तो ज्यादा बोल नहीं सकते कि ये एक्सटर्नल हाँ वो फैक्टर्स पता है, हैं मुझे और पता है यार, मजबूरी भी है, ठीक है, वो सही है। सबके पर लिए है, आपके लिए वरना भी वो है, सारे हमारे लिए भी है। मेरी हाँ। स्पेस वाले सारे मेरी गांड मार देंगे, लेकिन वो मैं बता रहा हूँ कि यार ये बात सच है यार, इतना ठीक है, मुकाबला उस वक्त भी था, ये नहीं कह सकते कि हम चाहते थे इंडिया जीत जाए, कभी भी नहीं चाहते ना थे, ना, उस वक्त ना तो कभी इतना वो अच्छा चाहते थे। मुकाबला था हाँ कि लेकिन यार 2004 ऐसा की नहीं था कि बहन चोद एक दूसरे की गांड ही मारने पे तुले हुए हैं बहन चोद। हाँ नहीं, और एक चीज है वो जो कि वो नहीं जो नहीं स्टॉपर नहीं, भाई, एक चीज ये मैं एक बोल मैं दूं, बात बोल दूं वो फिर आप चीज बोल नहीं, लेना। बस मैं पहले बोल दूं कि उस टाइम के जो उस सीरीज खेले हुए प्लेयर है ना, उनको तुम कभी देखोगे ना, वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते हैं।
वो जो सीरीज खेले हैं 2004, 5, 6 की जो 3 सीरीज हुई थी ना लगातार, उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान हर साल खेलेंगे। उस सीरीज के तुम प्लेयर उठा लो, वो इन सब मैटर पे बात ही नहीं करते हैं, वो नहीं बात क्योंकि करते, क्योंकि उनका वो टाइम फंस बहुत जाते हैं अच्छा ना। गुजरा हुआ है, उनका हाँ, आपस में क्योंकि टाइम बहुत अच्छा गुजरा हुआ है। फंस जाते हैं। राहुल द्रविड़ की क्लिप्स वगैरह देख लो, थैंक यू बोल रहे हैं, बकार यूनिस, वसीम अकरम आप आए, खेले इतना हाँ, अच्छा है। अब वो किस मुंह से बोले, वो मतलब किस अब मुंह पूरा से उल्टा बोल बोल, रहे हैं, यहाँ पे तो नफरत पूरा ही उल्टा, नेक्स्ट लेवल हाँ की कि हो चुकी है। और वो पूरा भोसड़ी उल्टा के एक दूसरे बोलना के है। घर से खाना खाते थे। अब बहनचोद अगर मैंने किसी हाँ, के घर से खाना खाया हुआ है, मैं क्या बोलूंगा बहनचोद। अब इंजमाम गांगुली को कैसे बुरा बोल सकता है जब तक वो इंजमाम खुद बोलता है मैं वहां पे अरे आके रहता था, गांगुली के घर से खाना आता था। अब अरे भोसड़ी वो के तुमने किसी के घर का खाना खा लिया, क्या बोलोगे उसको अब। इरफान पठान खड़ा है और यूनिस खड़े हैं और इंजमाम का बेटा आता है, सचिन से मिलता है वहीं पे ग्राउंड पे, तो वो सब मोमेंट्स उनके लिए, अब वो तो उस सीरीज के बंदे ना आप कभी नहीं देखोगे कुछ भी इधर उधर बोलते हुए। अबे भाई, इससे बड़ी क्या बात है कि इंजमाम कह रहा है कि बेटा मेरा है, फैन आपका है। बहनचोद, हाँ वही अबे अबे इसे रिस्पेक्ट बोलते। अब यार एक बात बताओ, अब मेरे में मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारा कल्चर है ये, इंडिया पाकिस्तान दोनों का कल्चर है। भैया हम किसी के साथ खा पी ले, बैठ जाए, हंसे खेले, तो हमारी आंखों में शर्म होती है, हया, हम गोरे थोड़ी है बहनचोद। ठीक है ना यार, आपने किसी के घर से खाया, आप किसी की फैमिली से मिले, आप किसी के साथ घूमे फिरे, इंजॉय किया, मजाक किया, एक दूसरे के कमरे में आके एक दूसरे की बहनचोद जुगते मारते रहे, एक दूसरे के साथ मजाक करते रहे। यार अब आप उसके खिलाफ बोलोगे, आपको चुतियापा ही लगेगा ना बहनचोद। ये नफरतें जो है ना, ये 10-15 साल पहले से पैदा हुई है भाई। ये पहले ऐसी कोई नफरतें नहीं थी भाई, कोई ऐसी नफरतें थी। ये सारी की सारी 2015 या कह लो 13-14 साल हुए इस काम को, 2012-13 के बाद ये कहानी हुई है बस। अरे सीधे बीजेपी का नाम ले रहे हो क्या अबे गुराया भाई? यार मैं भाई कोई पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता। गोराया भाई, एक चीज मैं बताता हूँ, जो आप हरकत बोल रहे थे ना, उसी के कारण तो चुनावी मुद्दा बन बात तो जाता है। आपकी सही है, ये हरकत बात नहीं होती भैया, कोई। दूध के धुले तो हम भी नहीं है, सच्ची सी बात है। चुतियापा तो और हम लोगों ने भी और किया। जैसी अब यार बात है गोराया बीजेपी भाई, की, घर में तो घुस के लोगों को एक मारोगे तो सेकंड रुक यहाँ से जा यार। रिएक्शन तो आएगा ही ना आएगा, भाई। ये तो बात सच है, ये बहन बात आपकी बात गलत नहीं कर रहे आप बात गलत नहीं कर रहे हो यार। मैं गलत बात नहीं करूंगा, क्योंकि वजह ये है कि जो बात हुई है वो हुई है। अब आप गलत बात को, अगर गलत काम किसी ने भी किया, चाहे आपके अपने बच्चे ने किया हो, अगर आप उसको भुलाओगे, अगर आप कहोगे वो हुआ ही नहीं, आंखें बंद कर लोगे अपनी कबूतर की तरह, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि बिल्ली आपको खाएगी नहीं। ठीक है, लेकिन उधर से भी हुआ है गलत, तो ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा शायद हमने किया हो, लेकिन उधर से भी गलत हुआ है। और इसका कोई फायदा नहीं है, मैं इसीलिए वो डिस्कस ही नहीं करना चाहता, क्योंकि वजह ये है कि आपको आपका साइड अच्छी लगेगी, मुझको मेरे ख्याल, मुझे तो अपनी साइड से कोई ऐसा कोई इतना प्यार नहीं है इस मामले में। जो गलत हरकत है वो गलत है भाई। किसी किसी भी गुनाहगार को मारना, किसी के शहर के अंदर जाके ऐसे गोलियां चलाना, ये बहन चुतियापे का काम है, और ये गलत बात है। मैं आज अपनी स्पेस पे भी कहता हूँ और यहाँ पे भी कहूंगा, 100 बार कहूंगा। लेकिन हरामजादगियाँ एक तरफ से नहीं होती कभी भी। हाँ, हमने 2 चपेड़े मार दी होंगी, लेकिन 1 चपेड़ तो आपने भी मारी है। ऐसी बात नहीं है, आप लोगों की भी हरकतें होगी। लेकिन यार उसको छोड़ो, दफ़ा करो पॉलिटिक्स को, हाँ बहनचोद को। उसको दफाई करो यार, वो हाँ, मतलब दफ़ा करो, आपको इतना। लेकिन यार जो क्रिकेट था ना, वो मज़ा था यार। मैं बड़ा खुश हूँ यार। एक सच्ची बात बताऊँ आपको, मैं बड़ा खुश हूँ कि I was young at that time. I enjoyed that rivalry. मैंने उस क्रिकेट को जिया है। मुझे पता है आप लोगों को ये वैल्यू नहीं लगेगी इन बातों की, लेकिन मैंने उस क्रिकेट को जिया है। मैंने उस क्रिकेट को एंजॉय किया है, जहाँ पे बहनचोद हमारी गांड भी फटती थी, हम खुश भी होते थे, बहनचोद रोते भी थे, और लोगों की आपस में रिस्पेक्ट भी थी। अब तो बहनचोद बिल्कुल ही बहुत बहुत भाई गंदा हो गया। मैं तो लकी मानता हूँ, मैंने वो 3 सीरीज देखी। अगर वो मैं नहीं देखता, थोड़ा लेट पैदा होता, तो मैं समझ नहीं पाता कि कभी इंजमाम नहीं मिडिल समझ ऑर्डर में पाते, कभी नहीं क्या समझ क्या पाते। बीस्ट प्लेयर था। स्टैट देखते मुझे आज तक समझ नहीं आता कि इंजमाम कितना बड़ा बीस्ट था ओडीआई में। मैं जो मिडिल ऑर्डर में यार आके मैं आपको एक बात साढ़े तीन बताता सौ हूँ के चेस कि में ये कहा। मेरी एज के लोगों में होगा, आजकल के लड़कों में नहीं होगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं चल जाता हूँ थोड़ी देर, मतलब बस लेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसे आजम खान की मुझे को 25 मैसेज आ गए, भोसड़ी के कहाँ पे तू। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूँ यार, मैंने ना कोविड के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस किया। मैं गवर्नमेंट का ना, यूके गवर्नमेंट का, होम डिपार्टमेंट का ऑथराइज्ड जो था ना, मैं कोविड टेस्टर भी, और सारा कुछ बहुत हाई लेवल पे काम किया। ठीक है, और मेरे मेरे नीचे ना तीन
तो 24 आवर्स, क्यों आप पता है कोविड ने पूरी दुनिया को ब्लॉक किया था, तो 24 आवर्स ना हमारा और मेरा बहुत बड़ा सेटअप था। मैं खाली अकेला नहीं था, मेरे पार्टनर से साथ 3 डॉक्टर्स और भी थे, हम 4 थे टोटल, ठीक है? बहुत बड़ा सेटअप था, तकरीबन 150-200 लोग काम करते थे 3 शिफ्टों के अंदर, ठीक है? 3 शिफ्ट 24 आवर्स काम करते थे। मैं आपको झूठ नहीं बोलता, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मेरे पास पाकिस्तानियों से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन लड़के, इंडियन लोग काम करते थे मेरे पास। वजह क्या थी? क्योंकि हम जिस जनरेशन से आए हैं ना, जिस जनरेशन से आए हैं, अल्लाह की कसम कोई भाव-भात नहीं था हमारे अंदर। हम ऐसा नहीं सोचते थे। हम बिल्कुल ये, अगर जो मेरे जैसे लोगों को आपको कभी सुनने को भी मिलता होगा ना पाकिस्तानी स्पेसों में कि यार देखो ये घुराया कितना ज़हर घोल रहा है, भाई वो रिएक्शन होता है। मैं झूठ नहीं बोलता, वो रिएक्शन होता है। जब आपकी माँ, बहन को लोग गालियाँ निकालेंगे, जो ऐसी बात करेंगे तो रिएक्शन होता है। तो मैं आपको सिर्फ़ ये बात बता रहा हूँ कि उन वो बच्चे मुझे आज भी, हमारा ग्रुप बना हुआ था, वो बच्चे मुझे आज भी इतनी इज़्ज़त करते हैं, वो मेरे लिए काम करते थे, मेरे लिए छोटे भाइयों की तरह थे। इतनी इज़्ज़त करते हैं, इतनी इज़्ज़त करते हैं कि यार घुराया भाई आपने हमें उस वक़्त चांस दिया, हम स्टूडेंट्स थे, हम नए-नए आए हुए थे, कोविड का टाइम था, कोई काम नहीं था और सिर्फ़ यही जॉबें थी। मैंने उन बच्चों को दिया और अपना भाई समझ के दिया। हैदराबाद के थे, मुंबई के थे, इधर के थे, उधर के थे, मैंने उनको किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं गलत बात नहीं बोल रहा। क्या वजह थी कि हम उस जनरेशन से, हमारे में नहीं थी कि यार इंसान पहले है, बाद में कोई धर्म है। बात पहले, धर्म तो बाद में आएगा, भैंचोद पहले तो इंसान है ना, ठीक है ना? उसकी भी माँ वैसी है जैसे मेरी है। आपको लगा होगा कि ये ऐसे बातें कर रहा है, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ। मुझे कोई किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली बात है कि हम उस जनरेशन से, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैं उस जनरेशन से आता हूँ। जो आजकल के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, उनकी तो भैंचोद इतनी नफ़रत है आपस में, इतनी नफ़रत है एक-दूसरे का भैंचोद खून पी जाए भोसड़ी के, ठीक है ना? तो ये आजकल का गेम कुछ और है भाई, हमारा गेम कुछ और था भैया, सच्ची बात बता नहीं रहा हूँ। नहीं, ये सच होगा। मेरे ऑफिस में तो खुद एक बंदा था जो 13 साल यूके में रहा, तो वो तो मेरे को ऐसे कोने में ले जाके बोल, मैंने ऐसे बात करने लगा यूके कैसा है, कहता यार वहां सब यही भरे हैं। डॉक्टर के पास गया, कह रहा वो तो पाकिस्तानी डॉक्टर था, कह रहा बढ़िया इंसान था, लेकिन कुछ उसको कमी थी, तो बोलता, कहता है कि तुम बीफ खाओ, जो प्रोटीन मिलेगा। कहता है कि सारे डॉक्टर सब वही थे। हमने ऐसा क्या करा, हाँ भाई। अबे भाई हमारे तो, मेरे तो सारे तो वहां पे दोस्त सब ऐसे नॉर्मली, तो यहाँ पे इंडियन का डॉक्टर अच्छा वहां यार पे एक पाकिस्तान। बात बताओ, अगर हम लोगों में इतनी नफरत है, तो यहाँ पे तो हम इतने प्यार से रहते हैं। यहाँ पे हम, इसका मतलब है कि ये तो देशों ने, मैं एक बात समझा रहा हूँ, उनकी हरकतें छोड़ो कि पाकिस्तान ने भी गलत की होंगी, इंडिया ने भी की होगी, व्हाटएवर, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल्स। मैंने आपको हाँ, पहले ही अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पे बता दिया कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं किसी भी गलत चीज को अप्रिशिएट नहीं करता, वो चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, ठीक है? बल्कि अपने मुल्क से हो तो ज्यादा, उनकी ज्यादा बेइज्जती करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक बात समझा रहा हूँ, यार यहाँ पे हम क्यों नहीं लड़ते? मेरा बेस्ट फ्रेंड रविंदर सिंह क्यों है बहनचोद? अजीत क्यों है मेरे बेस्ट फ्रेंड्स में? क्यों है? मतलब है कि जिनके साथ मैंने पहली बार जब मैं छोटा था, मतलब है मैंने तो पढ़ाई भी यहाँ से की है, जो मैंने पहला 10 फ्रेंड बनाया वो सिख, सिख पंजाबी क्यों बनाया? क्यों बनाया? उसके बच्चों का नाम मैंने रखा है। उसके बच्चों का नाम मैंने रखा है। मैं मुसलमान हूं, मैंने नाम रखा है। उसके उसके सबसे बड़े बेटे का नाम मैंने रखा है। क्योंकि ठीक है? बुरा है भाई, वो सब कॉमन कॉमन मैन है ना, हम लोग जो इंटरेक्शन करते हैं वो सब कॉमन मैन है, जो हाँ, आपसे वहां भी तो मिल वो रहे हैं। यहाँ पे नफरत क्यों नहीं है? यहाँ पे एक दूसरे को आग क्यों नहीं लगाते हो? यहाँ पे भोसड़ी के एक दूसरे के घर पे खाना क्यों खाते हो? मुझे पता है कि अगर मेरा एक दोस्त, ठीक है ना, मेरी एक सहेली थी, दोस्त थी फीमेल, कुरूपा मेहता, वो मुझे पता था कि वो ब्राह्मण है। खुदा की कसम वो कभी आए हमारे घर में, कभी मांस मच्छी नहीं बनी, उसकी रिस्पेक्ट में नहीं कभी बनी, कभी नहीं बनी। क्या वो आरी मेरी मम्मी बोलती थी कि यार वो नहीं खाती तो बिल्कुल नहीं बनानी वो। हम दाल बनाते, मेरी अम्मी बहुत अच्छी सब्जी बनाती थी, दाल सब्जी वगैरह उसके लिए बनाती थी वो। हमारे जब हम पढ़ते थे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, वो हमारे घर आती थी, वो भी डॉक्टर है, वो हमारे घर आती थी, कभी नहीं बनी यार, कभी नहीं बनी। अम्मी कहती यार नहीं, उस बच्ची का नहीं है तो कभी नहीं बनी। ये मेरी मम्मी करती थी यार, मेरी मम्मी की बात बोल रहा हूँ मैं, अपनी बात नहीं बोल रहा, मम्मी की बात बोल रहा हूँ कि हमें पता है वो नहीं खाती थी। अबे यार ऐसी जगह से हम निकले हैं। ये जो हमारे में हल्की-फुल्की नफ़रत पैदा हुई है ना, ये जो आज 10-12 साल पिछले जो गुज़रे हैं ना, उसकी वज़ह से हुई है। खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं था। खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं था। मैं बता रहा हूँ, आई एम इन माय 40s, आई एम टेलिंग यू। मैंने वो टाइम देखा है, अच्छा टाइम देखा है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट क्रिकेट, आई एम प्राउड ऑफ दैट टाइम एज़ वेल यार।
आप लोग जो भी मेरे बारे में सोचो, आई डोंट केयर। मुझे सब बहुत बुरा समझते होगे, समझे, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ फक। लेकिन नहीं एक बात है, ये बात सच है। गुराय भाई, मैं भी 1989 का मेरा डेट ऑफ बर्थ है, तो 2000 से मुझे भी याद है। इतना वो नहीं था, लेकिन हाँ, प्यार भी कभी नहीं था, ये मैं बोलूंगा कि हाँ, हाँ वो कभी। चुम्बी चाटी नहीं हाँ थी यार। प्यार, हाँ, वो भी देखो नहीं था। यार, देखो, नहीं, मैं क्रिकेट की बात बिल्कुल नहीं बोल रहा, गलत हाँ, बात नहीं करो। क्रिकेट में क्रिकेट में ऐसा तो कुछ नहीं था उस टाइम पे। बहनचोद खार थी, बहनचोद। इंडिया ने हमारी गाड़ मारी, हमने इंडिया की गाड़ मार दी। ये बात तो हमेशा से थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। मैं चाहे इस पे आप 89 की पैदाइश है, 83 की, मैं आप इस पे कभी भी, आपको चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता स्टॉकर, तो मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, मेरे पास 30% फोर्स इंडियन लड़के क्यों होते? अगर मैं ह्यूमन टू ह्यूमन होता, जिस जमाने में किसी को जॉब नहीं मिल रही थी, तुम्हें भी पता, कोविड में लोगों की जॉबें चली गई थी, ठीक है ना? उस वक्त कैसे सर्वाइवल कर रहे होंगे जो यंग लड़के लड़कियां, जो बेचारे स्टूडेंट्स वीजास पे आए हुए थे, सारी यूनिवर्सिटियां बंद, सब कुछ बंद, बहनचोद, कैसे वो सर्वाइव करेंगे, खाएंगे कहां से? तो अगर अगर मेरे दिल में ऐसी नफरत होती, खार होती, या होता, तो मैं उन लड़कों को, क्योंकि मेरे पास तो बहनचोद ऐसे सीवियां आती थी जॉब के लिए, जैसे बहनचोद एक एक दिन में 300 सीवी आती थी भाई। तो क्यों देता था मैं जॉब? अगर मेरे दिल में ऐसा कुछ होता, तो अपने दिल से बताओ, नफरत होती, मैं क्यों देता जॉब भाई? और एक ही जॉब थी उस वक्त, तुम्हें पता है, और तो कोई जॉब थी ही नहीं, सारे भोसड़ी के घर बैठे हुए थे। तो बाकी लोगों को तो गवर्नमेंट पे कर रही थी, जो कि फॉर एग्जाम्पल पहले से जॉब करा। जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी। नहीं गुराय भाई, प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसा बहुत कम होता है, जो भी बंदे बाहर जाते हैं ना। हाँ जैसे जी। मैंने भी एक 1.5 साल पहले एक इंटरव्यू दिया था, एक बांग्लादेशी बंदा, मेरा इंटरव्यू मेरा उसमें नहीं हुआ, कोई बात नहीं, वो बंदा ट्विटर से निकला था, बांग्लादेशी था, वो मेरा मैनेजर बनता। मेरा इंटरव्यू मतलब क्लियर ही नहीं हुआ। लेकिन मैं बाद में यही सोच रहा था, ये सिचुएशन खराब हुई कि अगर हो गया होता तो मैं एक बांग्लादेशी के अंडर काम कर रहा होता। तो ऐसा बाहर मतलब, और ये कॉर्पोरेट लाइफ में शायद नहीं चलता, और लोग इतना खुदा की मानते भी नहीं। कसम, ऐसा कभी मैंने सोचा ही नहीं। जब मेरा पहला जो कंसल्टेंट था, जब मैं बच्चा था, कभी हम भी जवान थे, जो जो मेरा पहला कंसल्टेंट था, वो तो हिंदू ब्राह्मण था। तो मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मेरा जो उस्ताद है हिंदू ब्राह्मण, मैं उसके नीचे काम कर रहा हूँ, भोसड़ी के किस क्यों भाई? वो डॉक्टर के नीचे काम कर रहा हूँ, वो मेरा सीनियर है। डजंट मैटर उसकी जात क्या है, उसका रिलीजन क्या है, आई डोंट गिव अ फक। मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? तो वही मैं बताऊं, बोल रहा हूँ कि मतलब जनरली लोग नहीं सोचते, बाहर जाके जो अच्छा काम करते हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, वो इतना कोई नहीं सोचते हैं। और आई सेक्टर में तो कितने पाकिस्तानी और इंडियन साथ में ही काम करते हैं हर जगह। हाँ, हर सर्विस बेस्ड कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट से लेके गूगल में, हर जगह भरे, मतलब इवन मेरी कंपनी जर्मन बेस्ड है, उसमें भी एक दो है। हाँ, तो होंगे, उसका ऐसा ये हर मतलब जगह थोड़ी है। होता है भाई, हर जगह होता है। ये तो यार, आजकल ये जो है ना, पिछले कोई लोगों की नफरतें बढ़ी है इतनी ज्यादा, पहले कोई नहीं थी ऐसी नफरतें। हमारे, हाँ, मुकाबला था, ये ना क्या हो कि खार नहीं थी। ये ना कहो कि बहनचोद हम चाहते थे इंडिया जीत जाए, कभी नहीं चाहते थे बहनचोद, झूठ होगा ये भोसड़ी का, बहुत बड़ा झूठ। ठीक है, या इंडिया कभी भी चाहता हो पाकिस्तान जीत जाए, बहनचोद झूठ है वो। लेकिन यार, ह्यूमन टू ह्यूमन जो है ना, एक, वो इतना बुरा हाल नहीं था, बहुत बुरा हाल। और ये बात करनी चाहिए, आपको पता क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हर वक्त बहनचोद नफरत बिक रही होती है यहाँ पे, हर वक्त। क्योंकि नफरत दुनिया का एक ऐसी चीज है बहनचोद, इसको बेचना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। अब तो बुरा दुनिया है का भाई, सबसे, इस बात पे तो मैं कमेंट ही नहीं करता भाई। जो करना है हाँ, करो, जो एक दूसरे की जो हाँ, वो गाना हर एक का अपना मूड है। अब, हाँ, वो तो हर एक का अपना मूड है यार, वो तो हर एक का। यार, एक और बात बताऊं आपको, अब आप लोगों को ये बात अच्छी लगेगी, हमारे पाकिस्तानियों में ना है, नेशनलिज्म तो होना चाहिए, होना चाहिए, हर एक कंट्री में होना चाहिए, हर इंसान में होना चाहिए। हर एक कंट्री में, नेशनल, हाँ, ये बात हाँ, आपने सही बोली, हर एक कंट्री में होना चाहिए। हाँ, ठीक है ना? लेकिन हाइपर जो है ना, आप लोग कुछ पिछले 12-13 साल में कुछ ज्यादा हाइपर नेशनल हो गए हो। आप पहले नेशनलिस्ट तो आप पहले भी थे, लेकिन हाइपर नहीं थे। हाइपर वाली गेम अब डली है ये बहनचोद, ये पहले नहीं थी। हम तो आज भी, अगर हमारा मुल्क गलत करता है तो हम उसको रगड़ देते हैं बहनचोद, अपने मुनीरे को भी रगड़ देते हैं बहनचोद को। लेकिन हाइपर जो है ना, वो वाली कहानी खराब है भैया। यार, ये बात-
बात है तो